बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेखू बादशाह का ऐसा दरबारी था जो उदासी की हालत में बादशाह को खुश करता था। इसकी बातें सुनकर बादशाह खुश हो जाता और इसे बहुत सारे इनामात से नवाजता। एक दिन बादशाह और मलका आपस में कुछ बातें कर रहे थे तो शेखू ने बातें सुनना शुरू कर दी। शेखू के लिए ये गुफ्तगू दिलचस्पी का बायस बनी और इसने खिड़की के साथ अपना कान लगा लिया। अचानक वजीर ने देखा कि शेखू बादशाह और मलका की बातें सुन रहा है। वजीर ने बादशाह को सब बता दिया। बादशाह को शेखू पर बहुत गुस्सा आया और हुक्म दिया कि इसको अजियतनाक मौत दे दी जाए। वजीर ने बादशाह को मशवरा दिया कि सबसे अजियतनाक मौत ये है कि शेखू को बगैर कपड़ों के एक सर्द खाने में कैद किया जाए। चुनाचे शेखू को एक मुजरिम के साथ सर्द खाने में कैद किया गया। सुबह जब बादशाह के आदमियों ने सर्द खाना खोला तो वो ये देखकर हैरान हो गए कि एक मुजरिम तो सर्दी की वजह से मरा पड़ा है मगर शेखू को कुछ भी नहीं हुआ। दरबारी ने बादशाह को रिपोर्ट पेश की कि शेखू अभी भी जिंदा है। बादशाह ने कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है, कमरे में सख्त सर्दी होती है और इसके पास अपने आप को ढांपने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। बादशाह ने दोबारा शेखू को एक मुजरिम के साथ सर्द खाने में कैद कर दिया। 24 घंटे के बाद दरबारियों ने जब सर्द खाना खोला तो दूसरा मुजरिम भी सर्दी की वजह से अकड़ कर मरा पड़ा था। शेखू इसकी लाश के साथ बैठा हुआ था। बादशाह के लिए ये वाकया बहुत हैरान कुन था और इसे इस बात का तजस्सुस शुरू हो गया था कि शेखू कैसे सर्दी से अपने आप को बचा लेता है। बादशाह ने तीसरे दिन भी शेखू को एक मुजरिम के साथ सर्द खाने में कैद कर लिया और सर्द खाने की दीवार के एक खुफिया सुराख से मुशाहिदा करने लगा कि शेखू कौन सी तरकीब पर अमल करता है। सर्द खाने का दरवाजा बंद किया गया और बादशाह दोनों कैदियों का मुशाहिदा करने लगा। बादशाह ने देखा शुरू में दोनों कैदी बैठे रहे मगर जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो एक कैदी कमरे के कोने में सुकड़ कर बैठ गया, जबकि शेखू ने कैद खाने में पड़ा एक वजनी पत्थर उठा लिया और उससे वर्जिश करने लगा। वर्जिश से उसके जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता और सर्दी महसूस ना होती। जब शेखू वर्जिश करके थक जाता तो थोड़ी देर आराम कर लेता और जब उसे सर्दी की शिद्दत महसूस होती तो दोबारा पत्थर उठाकर वर्जिश में मसरूफ हो जाता। इसी तरह सारी रात उसने ये सिलसिला जारी रखा और सर्दी को मात देते हुए जिंदा रहा, जबकि दूसरा कैदी कोने में पड़ा रहा और अकड़ कर मर गया। बादशाह शेखू की इस जहानत से काफी मुतासिर हुआ और शेखू को माफ कर दिया। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नजर आता है, अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर गुजारो क्योंकि तुम नहीं जानते कि ये कितनी बाकी है। इंसान के रिज्क में रुकावट ये 5 चीजों की वजह से आती है: नहाने की जगह पेशाब करने से, दस्तरख्वान पर बहस करने से, जोहर की नमाज तर्क करने से, अल्लाह की नाफरमानी से, जना करने से। किसी को पाने के लिए हमारी 100 खूबियां भी कम पड़ जाती हैं और खोने के लिए एक गलती भी काफी हो जाती है।